हेलो विद्यार्थियों। आज पुनः स्वागत है आप सबका। सभी श्रोताओं, पाठकों, सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आज हम महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया संस्मरण गिल्लू का अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग, हृदय को भाने वाला संस्मरण है। महादेवी वर्मा पद्य साहित्य में तो अंतर्मुखी थी है ही, वहीं गद्य साहित्य में भी बहिर्मुखी हैं। उनके निबंधों में भावुकता, वैचारिकता, कल्पना और सुगठित भाषा, विवेचनात्मक शैली, गहन अनुभूतियों का जो प्रवाह परिलक्षित होता है वो अनुपमेय है। उनके रेखाचित्र तथा संस्मरण करुणा और मार्मिक संवेदनाओं से संपन्न हैं। इन रचनाओं में समाज के दुर्बल, असहाय तथा उपेक्षित पात्र, मानवेतर जगत के क्षुद्र जीव, जैसे इन्होंने गिल्लू में गिलहरी का किया, भी उनकी लेखनी के संस्पर्श से सदा के लिए साहित्य में अमर हो गए हैं। स्मृतियों से स्वयं भी करुणा तथा वेदना के प्रवाह में वह खो जाती हैं। स्वयं महादेवी जी के शब्दों में कि अतीत में खोए व्यक्तियों अथवा स्वयं पशु पक्षियों के स्मरण करते समय कभी कभी इतने आंसू गिरे हैं। वो स्वयं कहती हैं, लिखा एक जगह उन्होंने, कि कागज गीला होने के कारण खराब हो गया है और कभी कभी हंसी ने इतना अस्थिर कर दिया कि लिखावट टेढ़ी मेढ़ी हो गई। मेरे संस्मरणों में आंसू तथा हंसी के ही नहीं, अनेक तीव्र आवेग, गहरे चिन्ह अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो उनकी जो रेखा चित्र जो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, साहित्य को दिया है, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। और महादेवी जी के बारे में हमने आपको पहले इनकी कविताएं पढ़ाई हैं, और इनके जो परिचय है, जीवन परिचय, वो मुझे ठीक से याद नहीं है कि पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया कि नहीं। आज हम संक्षेप में ऐसे ही बता दे रहे हैं, और शायद हमने नोट्स दिए हैं। फिलहाल हम उसको सर्च करेंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो प्रयत्न करेंगे कि हम आपको इनके नोट्स दें। नहीं तो आप जो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अवश्य पढ़ें, क्योंकि उसमें से प्रश्न आते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के में 2007 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। ये छायावाद जो काल है, उसकी स्तंभ कही जाती हैं। छायावाद काल के 4 स्तंभ हैं, उसकी एक स्तंभ कही जाती हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, चांदनी, यामा। यामा 4 भागों में विभक्त है। और गद्य कृतियां हैं वो अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ की साथी, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता, मेरा परिवार। मेरा परिवार भी हमारे लेसन में बच्चों ने पढ़ा होगा, जो छोटे क्लास 9 10 में शायद दिया है। तो चलिए आज हम गिल्लू का अध्ययन करते हैं, कि आपके बीए क्लास में है और अन्य क्लासों में भी है। संस्मरण छोटे क्लासों में भी दिया है। गिल्लू का आरंभ इस तरह से होता है। सोनजूही में आज एक पीली कली खिल लगी है। उनके दरवाजे पे सोनजूही है, उसमें पेड़ है, उसमें पीली कली आज लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे से कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज हम लघुप्राय की खोज है। महादेवी जी ने गिल्लू जो संस्मरण है,
ये अपने बचपन की एक अविस्मरणीय घटना का वर्णन इसमें किया है कि जब वो छोटी थी तो वो गिलहरी को लेकर के अपने आगे इसमें सब बताया है कि कैसे वो क्या किया करती थी। तो उस गिलहरी की उन्हें याद आ जाती है जब वो बड़ी होती हैं, बैठी होती हैं, सुई जुई का पेड़ वहीं लगा होता है जिसमें गिलहरी बचपन में जब वो छोटी थी पढ़ने जाती थी उस समय वो भी खेला करता था उसमें। तो वो याद आ जाता है उन्हें, तभी उन्होंने ये संस्मरण लिखा था। तो चलिए आगे चलते हैं कि तब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज उस लघु प्राण की खोज है। कौन लघु प्राण? गिलहरी। परंतु वह तो अब इस जो सोन जूही की जड़ में मिट्टी में होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वो मुझे चौंकाने पर ऊपर आ गया हो। अब वो जो मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने उस सोन जूही की जोड़ जड़ थी वहीं पर उसको दफना दिया था। अचानक एक दिन कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा तो कौवे एक गमले, अब यहाँ से संस्मरण की कहानी आरंभ हो जाती है आपकी कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे में के बरामदे में आकर देखा मैंने तो कौवे एक गमले के चारों ओर चों चों छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। ये काक विशुंड भी विचित्र पक्षी है। काक विशुंड माने कौआ। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। कहते हैं कि कौवे के रूप में हमारे पूर्वज आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने की मधुर संदेश उनके कर्कश स्वर में ही दिखाई देता है। क्योंकि कौवा जब बोलता है तो क्या होता है, कहते हैं कोई आने वाला है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने के अवमानना का अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं कि उसकी आवाज़ जो है कर्कश होती है। तो हम लोग कह देते हैं जैसे नहीं सुनना हो या अपना फ्रेंड हो या जिसको बुरा ना लगे कि क्यों काँव काँव कर रहा है, तो ये क्या है, तो अवमानना का अर्थ में ही माना है कि उनको बोलना हमें पसंद नहीं आ रहा। मेरे काक पुराण के विवेचन का अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार में संधि में छिपे एक छोटे से जीव मेरी दृष्टि रुक गई। छोटा जीव कौन था? वही गिल्लू थी। निकट रहकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। अब कौवे उसकी सुलभ आहार खोज रहे, उसी के आसपास कौवे भगते घूम रहे थे और वो छुपता बैठा था। कागद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। अंत में अतः हुआ निश्चेत सा गमले में चिपटा पड़ा था क्योंकि कौवे ने उसके चोंच मार दी थी। सबने कहा कौवे का चोंच का घाव लगने के बाद बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मेरा मन नहीं माना। उस हौले से उठाकर उसे मैं कमरे में लाई और फिर रुई से रक्त से घाव साफ कर दिया। रुई की पतली बत्ती से मैंने दूध में भिगोकर पत्ती बनाई और भिगो करके उसको मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका। दूध की बूंदें दोनों ढुलक गई। कुछ घंटे उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोहे, धब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, आश्चर्य में डालने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक के रूप में दे दिया था। इस प्रकार मैंने उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे हम लोग। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार की खिड़की से लटका दिया, उसका घर बना दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वो स्वयं मिलकर अपने घर से झूलता और अपनी कांच की मनकों जैसी आंखें जो कमरे के भीतर खिड़की के बाहर न जाने कहाँ कहाँ देखता और समझता रहता। जब मैं लिखने बैठती तो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए इतनी तीव्र इच्छा होती। उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वो मेरे पैरों पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम चलता रहता जब तक मैं पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा कुछ गात लिफाफे में ही बंद रहता शरीर। इस अद्भुत हिस्से से कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। जब वो महादेवी जी उसको बंद कर देती लिफाफे में तो वहीं से वो देखता रहता।
भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो सूचना देता कि भूख लग गई है, और पर्दे से अपने पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का जब बड़ा हो गया तो बसंत आया, मैंने बसंत ऋतु आ गई। नीम चमेली गंध मेरे कमरे में हौले हौले लगने लगी। महादेवी जी बहुत ही पेड़ पौधों से और जीवों से उन्हें बहुत लगाव था, तो उन्होंने पौधे भी बहुत सुंदर सुंदर लगा रखे थे, जिससे खुशबू आना शुरू हो गई। बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके उससे बात करने लगी। गिल्लू जाली के पास बैठकर अपनेपन के बाहर झांकता देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने की सचमुच मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियां से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता। मेरे काले से लौटने पर जैसे कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य क्रम हो गया था। मेरे कमरे के बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की के खुली जाली के राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता, हर डाल पर उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर फिर आ जाता और झूले में अपने जो घर था उसमें झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा से उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी कि मैं चौंक जाऊं। उसमें ये पता नहीं कहाँ से जागृत हो गया था। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, तो कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे ऐसा याद है, गिल्लू जो है उसका अपवाद था। जब मैं खाने बैठती, खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाना था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें भी न खाता और खाना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता। बहुत चालाक था। उसी बीच उसे मुझे मोटर दुर्घटना के हाथ होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मेरा एक्सीडेंट हो गया और उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले में उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से घोंसले में बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वो कुछ दिन प्रायः खाद्य पदार्थ कितना कम खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पैरों से मेरे सिर के बालों को हौले हौले सहलाता रहता। उसकी घटना ये परिचारिका के हटने के समान लगता। वो इतना स्नेह से मेरे पंजे से मेरे बालों को सहलाता कि मुझे लगता है कि मेरी जो है वो नर्स हो, और वो हटने से मुझे अच्छा नहीं लगता। गर्मियों में जब दोपहर में मैं काम करती, गिल्लू बाहर न जाता, अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष होती है, इससे अधिक नहीं होती है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अब अंत आ गया था कि 2 वर्ष हो गए, पूरे होने वाला है। दिन भर उससे ना कुछ खाया जाता, ना बाहर गया। रात में अंत की में उसने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने के लिए प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया था। उसने किसी और, उसकी आत्मा जो है किसी और में जन्म ले चुकी थी। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू समाध लगा दी गई, इसलिए भी कि वह उसे
लता उससे अधिक और बहुत प्रिय थी। इसलिए भी इस लघुगाथ का किसी वसंती दिन जूही के बेताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था कि ये फूल के रूप में खिलकर एक दिन मुझे दिखेगा। और आज जब उसकी मृत्यु के बाद बसंत आया और फूल जब उसमें कली आई पीली पीली, तो मुझे लगा उसका स्मरण हो आया और मैंने उसकी याद में यह संस्मरण लिखा। ऐसा कहानी से ज्ञात होता है महादेवी जी के, उन्होंने उसी की याद में यह संस्मरण लिखा। तो विद्यार्थियों, ये बहुत ही आकर्षक रोचक कहानी संस्मरण की कहानी है और ये मैंने क्लास में भी आपको सुनाई थी और आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ी होगी। चलिए अब हम इसके बाद में इस पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे वो हम आपको सुनाएंगे या लेक्चर देंगे या नोट्स के रूप में चल देंगे। तो चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।